प्यार से कहिए धन्यकार जी। और सत्संग आज हम सभी एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको सत्संगत हर इंसान जो है सत्संगत नाम लेता है, मगर सत्संगत उसको जो है पालन करने का प्रयास आज कोई नहीं कर रहा है। आज वही प्रयास सत्संगत निरंकारी मिशन बोल रहे हैं कि ऐ मानव तू मानव बन जा, क्योंकि सत्संगत आज हम इंसान इस दो जहां में सत्संगत क्यों आए हैं, क्या वादा करके आए हैं, वो सत्संगत आज हम सभी भूल चुके हैं। उसी को आज याद दिलाने के लिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहीं कहा कि ऐ मन धीरज धर तू तेरा राखा तेरे साथ है, धीरे धरे जो उसके सर पर सदा हरि का हाथ है। आज सत्संगत इंसान का मन जो है सत्संगत इतना डगमडोल है कि सत्संगत आज किसी पे विश्वास ही नहीं हमको रहता है। एक छोटी सी साखी है सत्संगत कि कैसे सत्संगत एक आदमी कुएं में डूब रहा था, और जब वो डूब रहा था तब वो नाना प्रकार के देवी देवताओं का ध्यान धरते हैं, उनको बुलाते हैं, मगर सत्संगत उनको बचाने के लिए कोई नहीं आ पाते। और वह ऐसा इसलिए होता है सत्संगत क्योंकि वो तुरंत अपने जो है मन की बातें बदलता था, तुरंत किसी का और नाम लेता था, तुरंत किसी और का नाम लेता था, और ऐसे ही करते करते सत्संगत उनका प्राण उनके शरीर से अलग हो गया और छूट गया सत्संगत। इसीलिए दास जब एक बार पढ़ रहा था श्री कृष्ण जी का बुक पढ़ रहा था, दास उनको लेखक राम सेवक करते ऐसे थे, तो उन्होंने बहुत एक सुंदर विचार बोले कि चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास कोविंद की। सत्संगत ये पंक्ति लिखा हुआ है रामदास कोविंद जी का, जो अक्सर कहा करते थे सत्संगत कि हमें चिंता करनी नहीं है, जो हमें सत्संगत ऊपर से भेजे है वही सत्संगत हमारे लालन पालन करने वाला है। फिर मैं का क्या सत्संगत करना, क्योंकि सत्संगत जो मैं करता है वो सत्संगत बकरे की तरह बलि पे चढ़ जाता है। तो वही बात बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहे हैं कि कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तो आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। कि सत्संगत हमें अगर अपने प्रभु पे सत्संगत विश्वास नहीं है तो नहीं सत्संगत हम कहीं का नहीं रहेंगे। सत्संगत न इस जहाँ का न उस जहाँ का, भटकते रहेंगे दोनों जहाँ में सत्संगत। और सत्संगत हमें बाबा अवतार सिंह जी की वो लाइनें अक्सर याद आती है, जब वो सत्संगत कहा करते थे कहाँ लिखा है जग को छोड़ो, कहाँ लिखा है धुनी ताप, कहाँ लिखा है छोड़ गृहस्थी मन में अपने कर संताप, कहाँ लिखा है बच्चे छोड़ो, कहाँ लिखा है वेश बना, कहाँ लिखा है बनकर साधु डगर डगर पे धक्के खा, कहाँ लिखा है त्यागो माया, कहाँ लिखा है धन लुटा, कहाँ लिखा है कष्ट उठाओ कर्म धर्म में समय गवा। वेद पुराण भी यही कहते हैं गुरु चरणों पर शीश झुका, कहे अवतार की एक क्षण भीतर प्रभु को अपने लीजिए पा, प्रभु को अपने लीजिए पा। कि सत्संगत हम सभी सुनते आ रहे हैं कि अखिल ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर पार ब्रह्म निरंकार सत्संगत, जिसे ही सत्संगत पत्ते पत्ते में वास, जिसके बिना सत्संगत एक सुई की नोक बराबर भी जगह खाली नहीं है। जो सत्संगत हर घट के हर मानव के हर घट में व्याप्त है, और वही सत्संगत
बात आती है कि हमारे अंदर जो है, जो सत्संग पूरे संसार को चला रहा है, फिर भी सत्संग हम जो है चिंता करते हैं। चिंता हमें बस इस बात की सत्संग करनी है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम इस सत्संग यहाँ में क्यों आए हैं, हमें प्रभु ने क्यों भेजा। क्योंकि सत्संग आज बड़े से बड़े जानवर, हाथी को भी हम देख सकते हैं, ब्लू व्हेल को भी सत्संग हम देख सकते हैं। दुनिया की जो सत्संग सबसे बड़ी बड़ी जीव जंतु है सत्संग, मगर सत्संग उनमें बस यही एक नहीं है कि सत्संग वो प्रभु परमात्मा के चिंतन कर सके। और सत्संग इसीलिए वो जीव जंतु जानवर कहलाते हैं सत्संग। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो लाइनें अक्सर याद आती है जब वो कहा करते थे कि मानव में मानवता नहीं तो मानव बिल्कुल है बेकार। की वो सत्संगत मानव जिसमें इंसानियत वाली भावना न हो, तो सत्संगत वो एक सिंह पूंछ के बिना एक जानवर ही है। क्योंकि सत्संगत बाबा अवतार सिंह हरदेव सिंह जी महाराज वो हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे सत्संगत, जिसमें उनके शिष्यों का सत्संगत खुशी छुपा हो। और सत्संगत हमें जो है किस तरह की भावना रखनी है, हमारे गुरु किस दिशा में हमें ले जाना चाहते थे और सत्संगत हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये सत्संगत आज संसार नहीं जान पा रहा है। अगर ऐसा ही रहता कि सत्संगत आप जाके धूनी तापो, आप जाके जंगल में भटको, तो सत्संगत सबसे ज़्यादा भटकते मीरा जी, हनुमान जी, सबरी जी। क्योंकि सत्संगत ऐसे बहुत सारे भक्त का हम सुन रहे हैं सत्संगत जो कि न जंगल में गए सत्संगत, न कहीं धूनी यज्ञ तप किए, मगर फिर भी सत्संगत आज वो तीनों लोक के नायक का सत्संगत परम भक्त कहलाता है। और सत्संगत हमें कैसे सत्संगत किसी से सगे संबंधी से हमारा कोई नहीं है। सत्संगत बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहे हुए कि बाल बालिका सगे संबंधी ढलती फिरती छाया है, धन धान्य और महल सुहाने यह सब झूठी माया है, मिटेगा एक दिन सच यह जानो जो भी जग में आया है, जिन सांसों को अपना समझे यह भी माल पर आया है, एक बार ही देख प्रभु को जिसने भी गुण गाया है, कहे अवतार कभी भी वह नड़ीबोनी में नहीं आया है। और सत्संगत इसका तात्पर्य यही कि सत्संगत जब हमारा शरीर ही खुद अपना नहीं है तो सत्संगत हम दुनिया की क्या बात करें। तभी जो सत्संगत पहले प्रण में ही कहा गया है कि तन मन धन निरंकार प्रभु की दी। सत्संगत हमें अपनी नहीं समझनी है, ये जिसकी है सत्संगत उसकी समझो और उसी का समझ के हमें खर्च करना है। और वैसे ही सत्संगत जो सगे संबंधी बनाते रहता है वो जिंदगी भर वही काम करते रह जाता है सत्संगत, मगर उसका बेड़ा पार। क्योंकि सत्संगत श्री कृष्ण जी ने भी भागवत के 9वें अध्याय में लिखा कि जो जिस रूप को पूजन करेगा उसको उसी रूप में जन्म होगा, मगर जो हमारे इस अखंड ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परम तात्पर्य का जो दर्शन करेगा वो मेरा और मैं उसका हूँ। तो सत्संगत ही अखिल ब्रह्मांड नायक है कौन, उसी की पहचान समय के सतगुरु माता दीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज कराने के लिए आए हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान दया के यही बताते हैं कि ये मानव तू सच्चाई को जान, तुम्हारे आंखों पे पर्दा डाला जा रहा है, अगर अब नहीं जानेगा तो कभी नहीं जानेगा। क्योंकि सत्संगत कहा गया है सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा हो शान इस जहाँ पर। कि सत्संगत ये जिंदगानी है बुलबुला पानी का, कब फूट जाए सत्संगत पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए सत्संगत हमें ये नहीं कहना है कि हम बुढ़ापा आने दो, हमारे ये होने दो ये होने दो, क्योंकि सत्संगत वैसा रहता तो सत्संगत प्रहलाद जी भी खूब बूढ़े होके तब सत्संगत ऐसे श्री हरि को पाते। मगर सत्संगत विचारणी योग्य बात है कि सत्संगत वो अपने आयु में बस 8 वर्ष की आयु में ही श्री हरि का दर्शन कर लिए। और सत्संगत हमें कैसी भक्ति करनी है, हमें कैसी शिक्षा दी जा रही है
और कैसी शिक्षा रामायण में मिलती है सत्संगत, वो दोनों को जोड़ के देखिए। और क्या निरंकारी विष्णु कह रहा है, इस सभी बातों को सत्संगत जोड़ के आप देखिए, तब सत्संगत अब आप सभी असलियत को जान पाइएगा। और निरंकारी मिशन यही बस कहते आ रहा है आज 90 वर्ष से कि ए मानव, तू अगर राम को मानता है तो रामायण की भी मानो, भागवत को मानता है, श्री कृष्ण को मानता है तो भागवत की भी मानो। भागवत में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, इन सब बातों को तुमको ध्यान रखना होगा, तभी तुम असल भक्त हो सकते हो। और सत्संगत यहाँ जो है समय का सीमा भी है हमारे मिशन में, क्योंकि सत्संगत विनय में अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी अपने समय का पालन करते थे, और उसी राह पे आज निरंकारी मिशन चल रहा है। तो सत्संगत हमें समय का भी मर्यादा रखना है, और जो गुरु का आदेश हो उसी का पालन करना है। और सत्संगत और एक और आवश्यक सूचना कि सत्संगत हमारे नवंबर में जो सत्संगत समागम होता है, तो वो इस बार सुना है कि 7 दिन का समागम रखा गया है। 3 दिन सत्संग होगा सत्संगत, और सेवा दल की रैली, फिर गुरु पूजा दिवस, और फिर एक माता जी की रैली रहेगी जिस दिन सत्संगत सभी संतों को दर्शन देंगे माता जी। तो हम वहाँ भी सत्संगत ज़्यादा से ज़्यादा जाने का प्रयास रखें, और जो अभी कोविड प्रोटोकॉल है सत्संगत, उसमें भी हम सभी पालन करने का प्रयास करें, और सतगुरु के वचनानुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। दास निरंकार प्रभु से यही विनती करेगा कि हे प्रभु, आप अपने संतों को अपने चरणों से लगाए रखें, क्योंकि हर एक संत सभी के बारे में यही दुआ करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सत्संगत प्यार से कहना, धन्यवाद।